समय का चक्र देखिए कि जो बांग्लादेश आज से कुछ दिन पहले तक भारत के वेस्ट बंगाल को अपने देश में मिलाने की बात कर रहा था, आज वह यूएस के मिलिट्री जनरल से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि म्यांमार के रखीन स्टेट में जो अराकन आर्मी ने ऑफेंसिव एक्टिविटीज चला रखी हैं, वो बांग्लादेश के लिए एक मुसीबत का सबब बन चुकी हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो अराकन आर्मी है ये आखिर है क्या, ये रखीन स्टेट के अंदर आखिर करना क्या चाहती है, बांग्लादेश को इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंडिया को इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आखिर यूएस इसके अंदर क्यों इंटरफेयर करना चाह रहा है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मेरा नाम है सुमित त्यागी, वेलकम टू द चहल एकेडमी। रिसेंटली हमें न्यूज आती है कि जो यूएस के मिलिट्री जनरल हैं वो बांग्लादेश के टॉप आर्मी ऑफिशियल से मिले। द रीजन बीइंग रखीन स्टेट के अंदर जो अराकन आर्मी का जो ऑफेंस चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। अब ये है क्या अराकन आर्मी, ये भी समझना पड़ेगा। उससे पहले एक बार न्यूज देखते हैं, ये मीटिंग आखिर हुई क्यों है। जो लेफ्टिनेंट जनरल जोल जेबी वोवल हैं, ये सीनियर यूएस मिलिट्री ऑफिसर हैं। इन्होंने एक बांग्लादेश के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर से मीटिंग की है ढाका के अंदर। ये मीटिंग क्यों हुई है? इस मीटिंग का मेन मोटिव माना जा रहा है कि वो सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस करना चाहते थे अलोंग द बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर। अब यूएस को बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर में जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है, वो आपको इस वीडियो के आगे चलते चलते पता चल जाएगा। आपको यह भी समझना होगा कि जो अराकन आर्मी है ये बांग्लादेश के रखीन स्टेट को आज की डेट में कंट्रोल करती है, और ये रखीन स्टेट आपको बांग्लादेश से बॉर्डर करता हुआ भी दिख जाता है। ये जो पूरा रेड पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारा सितवे पोर्ट भी है, या चाइना का क्वाइपेक्यू भी आपको यहीं देखने को मिल जा रहा है, और बांग्लादेश का कॉक्स बाजार वाला रीजन भी आपको इसी रखीन स्टेट से कनेक्ट होता हुआ दिखता है। इस रखीन स्टेट का नाम आपने रोहिंग्या क्राइसिस के टाइम पर भी सुना होगा। मेजोरिटी ऑफ द जो रोहिंग्या एमिग्रेशन हुआ है, जो रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ है, वो इसी रखीन स्टेट से हुआ है। अब ये अराकन आर्मी क्या है? क्या ये मिलिट्री जनता है जो आपको म्यांमार में काम करती हुई दिखती है? क्या ये कोई लोकल इंसर्जेंट ग्रुप है? क्या ये प्रो डेमोक्रेसी सपोर्टर्स हैं? इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अराकन आर्मी की अगर बात की जाए तो अराकन आर्मी एक सेल्फ इंडिपेंडेंस को बेसिकली मांगने वाला एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, एक इंसर्जेंट ग्रुप। अगर म्यांमार के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर वो खुद के पर्सपेक्टिव से देखा, अराकन आर्मी का बंदा खुद को कोई एक्सप्लेन करेगा तो वो बोलेगा दे आर फाइटिंग फॉर देयर सेल्फ डिटर्मिनेशन विद इन द म्यांमार। वो म्यांमार से अलग नहीं होना चाह रहे, लेकिन अपनी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ रहे हैं। अब इस विजिट का अराकन आर्मी को सेंटर में रखकर यह बातचीत होना इस विजिट के अंदर, उसमें यह समझने की जरूरत है कि लेफ्टिनेंट जनरल वोवल ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि अराकन आर्मी कंटिन्यूसली रखीन स्टेट के अंदर अपना कंट्रोल बढ़ाती जा रही है। आने वाले समय में मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू हो सकता है कि वो सितवे, क्योफेक्यू और मोंगदाउ भी कंट्रोल कर ले, मतलब पूरी तरीके से रखीन स्टेट पर अपना कंट्रोल बना ले। और यह बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर नहीं होने वाली है, इसलिए इस मीटिंग को काफी ज्यादा क्रूशियल भी माना जा रहा है। यह पूरा रीजन है, हमें जो मैं बात करता हूं दिख रहा हूं आपको, इसमें से 3 पोर्ट्स जो हैं, मोंगेदाओ, सितवे, और साथ में आपको देखने मिल रहा है क्वाप यूक्यू। ये 3 ऐसी पोर्ट सिटीज हैं जिनको अभी कंट्रोल करने वाली है अराकन आर्मी। और अगर आप एक एंगल से देखें तो अराकन आर्मी को चाइना सपोर्ट करता है, और अगर अराकन आर्मी का यहां सेल्फ डिटर्मिनेशन हो जाता है तो चाइना की एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स द इंडियन ओशन और बेहतर होती हुई दिखेगी। जो उसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव वाला, या फिर जिसे हम पहले पुराने जमाने में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते थे, वो आपको और स्ट्रेंथन होता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं अराकन आर्मी की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया, अराकन आर्मी एक इंडिपेंडेंस, अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ रहा है रखीन स्टेट के अंदर। 2009 के अंदर इसे फाउंड किया गया था। एक मिलिट्री विंग है यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन की, जो एक पॉलिटिकल विंग आप देख सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी देख सकते हो, उसका नाम है यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन, जो रखीन स्टेट के अंदर फंक्शन करती है। अराकन क्या है? अराकन इज अ एथनिक ग्रुप, या अराकन आप इस रीजन को बोल सकते हो जहां सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो एथनिक ग्रुप है वो है अराकन, और इसलिए इस आर्मी को बोला गया अराकन आर्मी रखीन स्टेट के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव है द रखिता वे, मतलब ये चाहते हैं कि इनके पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन आए। इनका ऐसा मानना है कि जब से म्यांमार, या उस टाइम पे बर्मा, जब वो आजाद हुआ तब से लेकर अब तक ये जो अराकन लोग हैं, ये जो रखीन स्टेट है, इसे सप्रेस किया गया,
इसकी चिंताओं को, इसके इंटरेस्ट को, इसके बेनिफिट्स को सेंटर में नहीं रखा गया और प्रायोरिटी नहीं दी गई। ये म्यांमार से अलग नहीं होना चाहते, बट म्यांमार के अंदर रह के ही एक सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला स्टेट या फिर थोड़ा सा मोर ऑटोनॉमस रीजन चाहते हैं। साथ के साथ ये चाहते हैं कि इनकी आइडेंटिटी और कल्चरल हेरिटेज को भी सिक्योर रखा जा सके, क्योंकि वो लार्जर म्यांमार कॉलोनियल रूल के अंदर अकॉर्डिंग टू देम उन्हें सेफगार्ड नहीं किया जा रहा। रखीन स्टेट के अंदर अराकन आर्मी सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, और इतने ज्यादा इनका से है कि ये पूरी तरीके से इस मूवमेंट को स्वे करने में, इफेक्ट करने में सक्षम है। आपको यह भी समझना पड़ेगा, इन्होंने पॉलिटिकल क्लाउट, अलायंसेस बनाकर काफी इंपॉर्टेंट की प्लेयर की तरह राइज किया है इस रीजन के अंदर। और आज की डेट में रखीन स्टेट के अंदर अगर आपको कुछ करना है तो आप अराकन आर्मी के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं कर सकते, और यही शायद हमारे लिए एक दिक्कत की बात है, क्योंकि वो गवर्नमेंट नहीं है, ये एक ग्रुप है जो वहां के सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ रहा है। अब मेरा जो हम बात करते हैं सितवे से लेकर मिजोरम तक कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, वो रखीन स्टेट से निकलता है, और अगर अराकन आर्मी रखीन स्टेट को कवर कर लेती है तो केवल बांग्लादेश के साथ एक ऑफेंसिव एस्पेक्ट नहीं आएगा। उनका तो खैर डायरेक्ट बॉर्डर शेयर हो रहा है तो उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए भी प्रॉब्लम कम नहीं है, हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं इस चक्कर में। राइट, आगे बढ़ते हैं। थ्रेट क्यों है बांग्लादेश के लिए? जो अराकन आर्मी का राइज है, आखिर ये बांग्लादेश के लिए एक थ्रेट या बांग्लादेश के लिए एक मुसीबत क्यों नजर आता है? देखो, सबसे पहले अगर रखीन स्टेट के अंदर कोई भी कंफ्लिक्ट होती है तो उसका एक आफ्टर इफेक्ट, उसका एक डोमिनो इफेक्ट उसके नेबरिंग रीजन में भी पड़ेगा, जो है कॉक्स बाजार वाला रीजन, बेसिकली बांग्लादेशी रीजन। अब जब ये डायरेक्ट थ्रेट बांग्लादेश की स्टेबिलिटी पे भी डाल सकता है। रखीन स्टेट की कंफ्लिक्ट, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर बांग्लादेश में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे 1971 में बांग्लादेश के अंदर लिबरेशन वॉर हुई, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन प्रॉब्लम बन गया। बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर एंटर करने शुरू हो चुके हैं। रखीन स्टेट से ऑलरेडी रोहिंग्यास बांग्लादेश के अंदर एंटर कर रहे हैं, और अगर ये कंफ्लिक्ट बढ़ती हुई दिखती है तो बांग्लादेश के लिए सिक्योरिटी इश्यूज और ज्यादा राइज होते हुए दिख सकते हैं। अराकन आर्मी की जो सप्लाई लाइंस की नीड है, उसकी वजह से बांग्लादेश आर्मी का जो बॉर्डर डिप्लॉयमेंट है उस पर थोड़ा सा फोकस और ज्यादा बढ़ चुका है। वहां बॉर्डर पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। रोहिंग्यास, जैसा मैंने आपसे बताया, रोहिंग्यास के लिए भी एक मेजर इश्यूज है। ये रोहिंग्या क्राइसिस भी इससे आपको और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, या जो रोहिंग्यास का हम सेटलमेंट या सेफ जोन्स की बात कर रहे थे उस पर भी आपको डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। रखीन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें सेफ जोन जैसे कंसेप्ट आपको इन्वॉल्व दिखते हैं। बांग्लादेश ओपन है, बांग्लादेश ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है कि वो सेफ जोन्स एस्टेब्लिश करने के लिए तैयार है रोहिंग्यास के लिए। अराकन आर्मी और ड्रग्स का भी एक पुराना नाता है। देखो, जनरली जब कभी भी आपको कोई इंसर्जेंट ग्रुप हथियार उठाता हुआ दिखता है तो इस हथियार के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? तो जनरली हम उसे नार्को टेररिज्म बोलते हैं। ड्रग्स बेचकर जो पैसे आते हैं उससे आप अपनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को फंड करते हो। ऐसा ही कुछ अराकन आर्मी भी कर रही है। तो अराकन आर्मी का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट दिखता है इलिसिट ड्रग ट्रेड में, और बांग्लादेश को डर है कि अराकन आर्मी की वजह से जो सिंथेटिक ड्रग्स का फ्लो है वो बांग्लादेश के अंदर आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। और ये काफी ज्यादा स्पेकुलेट भी किया जा चुका है कि ये इलिसिट ड्रग ट्रेड के थ्रू ही पूरी तरीके से अपने आर्म्ड कैंपेन को सस्टेन करते हैं, फंड करते हैं। तो ड्रग्स का इशू आ सकता है बांग्लादेश के साथ। रोहिंग्यास क्राइसिस आपको और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो सिक्योरिटी इश्यूज और क्रिएट करेगा बांग्लादेश के अंदर। साथ के साथ वो जो रखीन स्टेट के अंदर आपको ऑफेंस होता हुआ दिख रहा है, उससे डायरेक्ट बॉर्डर सिचुएशंस आपको थोड़ी सी टेंस होती हुई दिख सकती हैं बांग्लादेश के अंदर भी। आगे देखते हैं, चाइना इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? देखो, चाइना कंप्लीटली अराकन आर्मी को सपोर्ट करता है, और जो बाकी इंसर्जेंट्स ग्रुप है म्यांमार के अंदर उनको भी सपोर्ट करता हुआ दिखता है। किसी भी तरीके से जो भी ग्रुप एंटी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है तो उसमें अराकन आर्मी भी इन्वॉल्व है, तो चाइना आपको वहां उसे सपोर्ट करता हुआ दिख जाएगा। अगर आप मैप देखेंगे, जैसे मैंने पुराने मैप्स में भी आपको दिखाया था, यहां अगर आप देखते हैं तो ये पूरा बे ऑफ बंगाल है। अगर ये पूरा कंट्रोल यहां अराकन आर्मी का आ जाता है तो डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है बे ऑफ बंगाल का, मतलब इंडियन ओशियन का। तो इंडियन ओशियन में जो अपनी हेजेमनी बनाने के लिए, अपना रूल बेस्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए, इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं, चाइनीज रूल बेस्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए चाइना के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसलिए वो कंटिन्यूसली आपको अराकन आर्मी को सपोर्ट भी करता हुआ दिख जाता है। भारत के साथ क्या दिक्कत है? भारत का जो कोलकाता से सितवे, सितवे से फिर सीधे आइजवाल, जो बेसिकली मिजोरम है, हम एक ऑल्टरनेटिव रूट कनेक्टिविटी बना रहे थे यहां,
जिससे हमारी नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सके। इसे हम बोलते हैं कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये कोलकाता पोर्ट से आपको सितवे पोर्ट जाता हुआ दिखेगा रखीन स्टेट में। रखीन से सीधे बाई रोड आपको रिवर के थ्रू आपको पलेतवा जाता हुआ दिखता है, और पलेतवा से फिर आपको बाई रोड और रेल नेटवर्क के थ्रू हम मिजोरम में आइजवाल को कनेक्ट करते हुए दिखते हैं, जिससे हम उस सिलीगुड़ी के चिकन स्नैक कॉरिडोर को बाईपास करके नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बेटर कनेक्टिविटी बना सकें। लेकिन जब रखीन स्टेट के अंदर इतना सारा इशू आपको राइज होता हुआ दिखता है, तो इसका सक्सेसफुल होना या इसका फंक्शनल होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ऐसा मानना भी है अराकन आर्मी का भी। अराकन आर्मी का कहना है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इस कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को चलाना चाहती है, तो उन्हें रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, उन्हें टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जिससे इस फ्लैगशिप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया जा सके। और ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस के चलते इस प्रोजेक्ट को गो हेड मिलना, इस प्रोजेक्ट का फंक्शनल होना थोड़ा सा अभी के लिए दिक्कत का सबब नजर आता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, एक रखीन स्टेट में एक इंसर्जेंट ग्रुप काम कर रहा है। आपको पता है हमारा नॉर्थ ईस्ट भी काफी ज्यादा डेलिकेट और फ्रेजाइल है। अभी भी आपको मणिपुर के अंदर वहां इंसर्जेंसी राइज होती हुई दिखती है, लोग हाथों में हथियार उठाते हुए दिखते हैं। इससे पहले आपने मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट देखा था 1960s में, उसके बाद आसाम के अंदर आपने उल्फा देखा, नागाज आपको अलग तरीके से एक्ट करते हुए दिख जाते हैं। तो जब आपको कोई ऐसा सेफ हेवन दिखता है जहां ऑलरेडी एक इंसर्जेंसी चल रही है, तो जो उल्फा जैसे ग्रुप्स हैं और जो अदर रिबल ग्रुप्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके लिए ये टेरिटरी एक सेफ हेवन की तरह एक्ट कर सकती है। भारत से दूरी, यहां का जो टोपोग्राफी है वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना देगा उन इंसर्जेंट्स ग्रुप को कंट्रोल करना और उन इंसर्जेंट्स ग्रुप को टैकल और बेसिकली पकड़ना, राइट। तो यहां रहना ये खुद में ही रखीन स्टेट हमारी सिक्योरिटी इशू के लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज बनती जा रही है। और अगर मैं फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से ना बात करूं, प्रेजेंट में बात करूं, तो देयर आर स्पेकुलेशंस कि आज की डेट में भी कुछ मणिपुर के ग्रुप चिन और रखीन स्टेट के अंदर अपना बेस बनाते हुए दिखते हैं, वहां अपनी प्रेजेंस बनाते हुए दिखते हैं और वहां से अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करते हुए दिखते हैं। चिन स्टेट जस्ट रखीन स्टेट से नदन स्टेट है। चिन स्टेट भी आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, उसके ऊपर भी मैं आपको रिसेंट फ्यूचर में एक वीडियो लाता हुआ दिखूंगा, नॉट इन वेरी फार अहेड फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, विद इन अ वीक और समथिंग। उस पर भी आप नजर रखिएगा, कीप योर नोटिफिकेशंस ऑन। इसके अलावा यूएस इसमें हेल्प के लिए क्यों उतर आया है? जैसे मैंने आपसे बोला कि चाइना को डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिल रहा है इस अराकन आर्मी के एनेक्सेशन से, इस अराकन आर्मी के ऑफेंस से सबसे ज्यादा जो फायदा होता हुआ दिख रहा है वो चाइना को होता हुआ दिख रहा है। और यूएस के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियरी चीज नहीं है, उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो मीटिंग हुई है इसमें भी यही बोला जा रहा है कि यूएस डायरेक्टली मिलिट्रीली तो इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा, लेकिन वो ये नहीं चाह रहा कि किसी भी तरीके से अराकन आर्मी कंप्लीट कंट्रोल रखीन स्टेट के ऊपर बना के बैठ जाए जो एक इनडायरेक्ट एक्सेस चाइना को प्रोवाइड कर दे। इसलिए वो बांग्लादेश से मीट कर रहा है कि किस तरीके से बांग्लादेश मिलिट्री की हेल्प ली जा सकती है टू कंट्रोल दिस ऑफेंस बाय अराकन आर्मी, जिससे वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के तहत अपनी प्रेजेंस को इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में, अपने इंटरेस्ट को इस रीजन में सस्टेन कर पाए, मेंटेन कर पाए और चाइना के हाथों में उसे लूज आउट ना कर जाए। तो इसी वजह से आपको यूएस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आता है इस रखीन स्टेट के अंदर, और दैट्स द मेन रीजन जिसकी वजह से आपको यूएस यहां इन्वॉल्व भी देखने को मिलता है। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को एक क्लोज आई रखनी चाहिए। क्यों? कॉज ऑफ दोज टू रीजंस, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और साथ के साथ जो इंसर्जेंट्स ग्रुप जो आपको मणिपुर के कुछ ग्रुप्स या फिर उल्फा जैसे ग्रुप्स या फिर नागा जैसे ग्रुप इसे बेस की तरह इस्तेमाल ना कर पाए, तो अराकन आर्मी से भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट कैन डू दैट। मिलिट्री जनता जो है वहां फंक्शन कर रही है उनसे भी आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं कि किसी भी तरीके से इंडियन इंटरेस्ट हर्ट ना किए जाए, और डायरेक्टली हर हालत में आपको एक क्लोज आई और सर्वेलेंस सिस्टम बना के रखना है, अपनी इंटेलिजेंस सिनेरियो को स्ट्रॉन्ग करना है कि वो हमारे एस्पेक्ट को किसी भी तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट ना करे। दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।